क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। गड़गड़ाहट, बारिश। तो रात में क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन है दिन, गोधूली बेला, अंधकार, शाम। तो यहाँ आप उत्तर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होगा उत्तर? इसका होगा अंधकार। जिस प्रकार से गड़गड़ाहट होती है बारिश में, गड़गड़ाहट होने पर बारिश होती है, ठीक उसी प्रकार रात में अंधकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। पहला है नंबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर को क्या लिखा है, UNMBR। उसी प्रकार घोष्ट। अब घोष्ट को क्या लिखेगा? फ्रेंड्स, ये जो पहला वाला है यन, ये वाला यन और ये यू, ये दोनों यू और यन से बदल गए हैं, तो यन यू हो गए हैं। फिर यम भी जो है वो बी यम हो गया, और जो आर है वो ई आर जो है आर ई हो गया। तो ठीक इस प्रकार यहाँ जी एच हो जाएगा एच जी, और ओ एस हो जाएगा एस ओ, और ये हो जाएगा टी। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, HGSOT। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। कोर्ट का न्यायालय है, तो स्कूल का क्या होगा? मतलब कोर्ट में न्याय होता है तो स्कूल में क्या होता है? तो स्कूल में क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए शिक्षा, स्कूल में शिक्षा मिलती है ना, तो स्कूल में उत्तर आ जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। ऑक्सीजन जलना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? देखिए ऑक्सीजन जैसा है जलने में सहायता देती है, ठीक उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग को बुझाने में काम आती है, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, बुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। पहला लकड़ी, कार्क, पत्थर और पेपर। देखिए यहाँ पर लकड़ी, कार्क, पत्थर और पेपर। इसमें फ्रेंड्स जो है लकड़ी, कार्क और पेपर ये अलग है और पत्थर अलग है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अन्य सभी आइटम जो है पानी की तुलना में हल्के हैं, जबकि पत्थर क्या होते हैं? भारी होते हैं, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या क्या लिखा है कि BCD, NPR, KLM और PQR। आप देखिए पहले में B के बाद C है, C के बाद D है, दूसरे में N के बाद O आना चाहिए, फिर P है और R है, K के, और तीसरे में देखो KLM लाइन से है, अगला चौथा भी PQR लाइन से। मतलब आप देख रहे हैं कि मात्र जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है N के बाद O आता है, NOPR, तब ये आंसर हमारा सही होता है ना फ्रेंड्स। तो इसका देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब यहाँ उसे चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है कि उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। पहला है 248, फिर है 326, फिर है 414 और फिर 392। तो आप यहाँ देखिए यदि हम पहले 2 अंकों का गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 2 गुणित 4 बराबर ये हो जाएगा 8, तो तीसरा अंक आ जाता है।
इसमें देखिए 3 का गुना 2 में करते हैं तो 3 दूनी 6 आ जाता है। फिर 4 का गुना 1 में करते हैं तो 4 का 4 होता है। तो ये तो तीनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पर ये चौथा देखिए 3 का गुना यदि 9 में करते हैं तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो ये रॉन्ग है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर चौथा हो जाएगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सीमा को ठीक से याद है कि उसने 21 अक्टूबर के बाद और 27 अक्टूबर से पहले छुट्टी ली थी। देखिए फ्रेंड्स, अगला है उसकी सहयोगी रीटा ने 23 अक्टूबर को छुट्टी ली थी किंतु उस दिन सीमा हाजिर थी। तो 24 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी थी और 26 अक्टूबर को रविवार था। तो सीमा ने अक्टूबर के कौन से दिन छुट्टी ली। तो हम यहाँ देखिए 21 अक्टूबर से लेकर हम यहाँ देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बाद मतलब उसने छुट्टी कब से ली होगी, 22 से ली होगी। और कहाँ तक, 27 अक्टूबर से पहले मतलब 26 अक्टूबर, मतलब कि 22 और 26 के बीच में उसने छुट्टी ली। अब क्या कहता है कि उसकी सहयोगी रीटा ने 23 अक्टूबर को छुट्टी ली थी, उस दिन सीमा हाजिर थी, मतलब 23 की छुट्टी तो नहीं थी उसके, है ना, 23 की छुट्टी कट हो गई। उसके बाद में उस दिन सीमा हाजिर थी तो वो छुट्टी नहीं ली। 24 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश था तो 24 अक्टूबर भी कट हो गया। अगला है हमारा कि 26 अक्टूबर को रविवार था तो 26 भी कट हो गया, है ना। अब हमारे पास कौन कौन से दिन बचते हैं, एक 22 बचता है और दूसरा 25 बचता है। तो 22 और 25, तो हमारा ऑप्शन नंबर ही सही होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि 22 या 25 अक्टूबर को उसने छुट्टी ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है और आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, एस टी एस की माँ है। या बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। क्यू का भाई है, तो पी जो है वो क्यू का भाई है, यहाँ हम पी लिख देते हैं और ये भाई है क्यू का, क्यू का भाई है ये, है ना। पी जो है क्यू का भाई है, मतलब भाई है, तो ये हो गया पुरुष, मेल हुआ। अगला है आर क्यू की माँ है, जो आर है वो क्यू की माँ है, हम यहाँ आर लिख देते हैं और ये किसकी माँ है, आर की माँ है, क्यू की माँ है, ठीक है। तो आर क्यू की माँ है, क्यू तो मतलब पी और क्यू की माँ कौन हुई, आर हुई। एस आर का पिता है, अब ये जो यस है ये आर का पिता है, ये पिता हुआ, ठीक है। तो यश का पिता आर हुआ, आर के दो पुत्र हो गए क्यू और पी, पुत्र या पुत्री जो भी है। फिर टी जो है यश की माँ है। अब जो टी है, टी एस की माँ है और यश क्या था, आर का पिता था, और एस की माँ कौन हुई, टी हुई, तो इसकी माँ ये हो गई, ये माँ हुई, ठीक है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। अब ये पी का और ये टी का संबंध हमको बताना है, इन दोनों का संबंध को बताना है कि क्या है। तो देखिए टी माँ है यश की, तो यश इसका पुत्र हुआ, टी का पुत्र यश हुआ, और यश का पुत्र, यश पिता है आर का, तो इसकी बेटी हुई है आर, और तो टी की नातन हो गई है ना। तो टी की नातन आर हुई, तो आर का पुत्र है पी, तो ये नाती का पड़ नाती हो गया, तो ये पड़ पोता आ जाएगा, है ना। देखिए इसका आंसर आ गया पड़ पोता। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम इसको ऐसे हल करेंगे, पहले यहाँ आप ए लिख दो, ए का भाई बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई बी, तो ए का भाई हो गया बी,
और जिसकी इकलौती बहन, इनकी कोई इकलौती बहन है, यहाँ नाम तो दिया नहीं है, हम इसको ओ डाल देते हैं। तो जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब यहाँ कभी सी है, इसकी जो माँ है वो ओ है, ठीक है। अब डी माँ की ओर से सी की नानी है। अब कहीं डी है, मान लेते हैं ये डी है, तो ये डी क्या कह रहा है कि डी जो है माँ की ओर से, माँ का मतलब ओ, तो ओ की ओर से सी की नानी है, तो सी की नानी हुई डी इसकी ओर से, तो ओ की माँ हुई, ओ की माँ हुई डी, है ना। तो देखिए अब कहता है कि डी के ए का क्या रिश्ता है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, तो ये ए और डी का रिश्ता पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सी की माँ हुई ओ और ओ की माँ हुई डी, और ए और ओ में क्या है रिश्ता, ये बहन का है, ये बहन भाई का है। तो यहाँ बताया तो नहीं है कि ये भाई है, ये भाई है कि बहन है, तो या तो ये डी का पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है कि ये यहाँ पुत्र तो दिया नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है कि डी के साथ ए का रिश्ता पुत्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मदुरई का टिकट बुक कराना चाहता है। वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक, जो उसके घर के पूर्व में है, पहुंचने में 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे सवाल को जब भी आप हल करेंगे तो शुरू से ही चालू कर देंगे अपना कलम चलाना। अशोक मदुरई का टिकट बुक करता है, वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक, जो उसके घर के पूर्व में है, मान लेते हैं अशोक का घर यहाँ पर है, तो यहाँ से जब पूर्व दिशा में जाएगा तो पूर्व दिशा इधर चलेगा, हम मान लेते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर चलेगा और ऑफिस पहुँच गया का रास्ता तय करता है। वहाँ से वह 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ से वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा, तो इधर 3 किलोमीटर चल गया, मार्केट पहुँच गया, मुड़ जाता है, जहाँ वहाँ से वह अपने मित्र संदीप के घर की ओर 5 किलोमीटर दूर बाएं मुड़ जाता है। देखिए हमारा जो राइट साइड होगा किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, तो हमारा लेफ्ट साइड इधर होगा, तो इधर वो मुड़ जाता है, कितने किलोमीटर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। इसके बाद अब उसे अपने घर लौटना है, उसे अपने घर तक पहुंचने में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले वो ए से वो पूर्व में 5 किलोमीटर गया, फिर उत्तर में 3 किलोमीटर गया, और उसके बाद में फिर से रिवर्स वो अपने घर की ओर ही इधर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर आ गया, मतलब अपने घर से वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या यहाँ पर हमारे पास 3 फिगर दिए हुए हैं, और तीनों में बीच में 20 सर्कल में एक संख्या दी हुई है, और चारों साइड 6 संख्या दी हुई है। हमको एक संख्या तीसरे सर्कल की एक संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो आमने सामने की संख्या दी हुई है उनको हम जोड़कर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 39 है और इधर 33, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 72, ठीक है। उसके बाद 29 और 43 को जोड़ेंगे तब भी 72 आएगा, और 45 और 27 को जोड़ेंगे तब भी 72 आएगा, ठीक है। तो आमने सामने के जो संख्याओं का योग है बराबर आ रहा है। ठीक इसमें भी देख लेते हैं। देखिए ये 29 और 44 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 73। ठीक उसी प्रकार 43 और 30 को जोड़ेंगे तो 73 आ रहा है। फिर ये 42 और 31 को जोड़े तब भी 73 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी जोड़ लेंगे आमने सामने की संख्या। तो देखिए 40 को और 39 को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 79। ठीक उसी प्रकार 50 को और 59 को जोड़े तब भी हमारा आएगा 79। तो देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ विलुप्त संख्या है, तो 10 को 79 में से घटा दो
-10 कर दो तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 69, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 69, आंसर नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि पेपर शब्द को OZODQ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में पेंसिल शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, इसको जब हम लिखे तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि P को क्या लिखा गया है। तो देखो, P के पहले आता है O, तो P का पहला है O, ठीक है। फिर A का पहला Z, फिर P का पहला O, फिर E का पहला D और R का पहला Q। मतलब एक अंक पीछे का शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें से एक अंक पहले का शब्द क्या होगा। P का पहला क्या हो जाएगा, P के पहले क्या आएगा, O। E के पहले क्या आ जाएगा, C, है ना, नहीं D, D। फिर N के पहले M, C के पहले B, उसके बाद I के पहले H और L के पहले K। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ODMBHK, ये ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से हमको रीजनिंग के सवाल हल करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करते हुए शब्द कमांडमेंट के तीसरे, पांचवें, 9वें और 11वें अक्षर से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करना है हमको। तो देखिए, हम लिख लेते हैं। पहला तीसरा अक्षर क्या लिखा है यहाँ पर, वो है कि M। उसके बाद पांचवा, तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया पांचवा A। उसके बाद 9वां, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां E, और 11वां है T। तो इन शब्दों से कहता है कि कितने अक्षर हम बना सकते हैं, MAET। इसमें से कितने अक्षर हम अर्थपूर्ण बना सकते हैं। देख लो कितने बन सकते हैं। अक्षर है MAET, तो शब्द पहला बनेगा मीट, दूसरा है मेट, दूसरा है टीम और टेम। तो 4 अक्षर बनेंगे हमारे पास। इससे तीन से अधिक, हमारा उत्तर आ जाएगा 3 से अधिक। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कागज के एक टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। देखिए, पहला मोड़, फिर दूसरा मोड़, फिर तीसरा मोड़। तो हमको 3 बार मोड़ के एक छोटा टुकड़ा बनाना है। तो देखिए, ये हमारे पास 4 आकृति दी हुई है, इसमें से हमको कैसा दिखेगा ये देखना है। तो आप एक साधारण कागज़ आप अपने हाथ में ले लें और इसको मोड़ कर देखें, तो आपको आकृति नंबर 2 के जैसे आकृति दिखाई देगी उभरती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। नंबर 1 शहद, दूसरा फूल, तीसरा मक्खी और चौथा है मूंग। हमको क्या बताना है इसमें कि शब्दों का सार्थक क्रम। सबसे पहले फूल रहेगा, नंबर 2 फूल रहेगा तो मक्खी रहेगी, नंबर 3 वो मक्खी रहेगा तो शहद बनेगा, मक्खी शहद बनाती है और शहद से मूंग बनता है। तो 2, 3, 1, 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यान से अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
हमारे पास कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए हुए हैं, कुछ गिनती के अक्षर दिए हैं, कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। और फिर पूछा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर और तुरंत पहले एक व्यंजन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वर और व्यंजन आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, पहला कि हमको ये ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या दी हुई। तो कंडीशन में देखो क्या लिखा है कि प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर होना चाहिए, मतलब एक संख्या बीच में क्या रहेगी, संख्या रहेगी। ठीक है, बीच में संख्या रहेगी और संख्या प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर होगा। इधर स्वर होगा और तुरंत पहले एक व्यंजन होगा, इधर एक व्यंजन होगा। इस तरीके से आप पहले नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि व्यंजन संख्या स्वर। तो देखते हैं व्यंजन संख्या स्वर कहाँ है। देखो पहला व्यंजन आना चाहिए, फिर संख्या आना चाहिए और फिर स्वर आना चाहिए। पहला व्यंजन, फिर संख्या और फिर स्वर। पहले व्यंजन, फिर संख्या और फिर स्वर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो कहीं भी समझ में नहीं आ रहे हैं। देखिए ये है जी, फिर है टू और फिर आई, G2I। देखिए ये हो गया व्यंजन, ये दो हो गई संख्या और आई हो गया स्वर। तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन कि कितना है, मात्र एक। तो उत्तर हमारा एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स।